हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस और मैसेजेस अपने आप मिल जाएंगे जिनकी भी आपको जरूरत होगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स के लिए गाइड करिए यूनिवर्स, हे एंजल्स, महादेव, माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी उन्हें लेकर क्या चल रही है, क्या है इस वक्त राइट नाउ उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर। फायरी एनर्जी है गाइस, बॉटम से मून की एनर्जी, न्यू मून इफेक्ट आपकी पर्सन की एनर्जी पे दिखना शुरू हो गया है। इंटेंस इमोशंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है 2 ऑफ कॉइंस से, किसी तरीके का भय, डर, 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, the Hierophant, we have Temperance energy, Judgment card, we have Ace of Cups, 4 of Cups, 2 of Swords, 9 of Coins, the High Priestess with Page of Cups. Bottom से the Moon with Empress and King of Swords. Okay, देखिए, current energies of Judgment, न्यू बिगिनिंग, आपके रिश्ते में इस न्यू मून के इफेक्ट से, जो कि कल है, आज रात से शुरू होगा, उसका क्लियर इफेक्ट नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते में ना पार्टनर या तो कोई डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और वो भी किससे रिलेटेड, रिजेक्टेड सिचुएशंस को खत्म करके अपने लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन ऑफ लव लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में अब शादी हो जाए, इनके लाइफ में इनको पूछने वाला, इनकी कद्र करने वाला, इनको प्यार करने वाला कोई आ जाए। दे वॉन्ट लव इन देयर लाइफ। बहुत ज्यादा इमोशनली देख रहे हैं चीजों को, और इंटेंस इमोशंस है, फायरी इमोशंस है। कैसे कि या तो तड़प है, तन्हाई है, और फिर उसमें जुड़े हुए डिसीजंस। जैसे बोलते इंसान, आपको भी कभी लगता होगा कि समझा रही हूँ, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कि जब आपको और ज्यादा वेट नहीं हो रहा होगा या आप सेपरेशन में परेशान हो गए होंगे अपने पार्टनर की वजह से, क्योंकि आप इधर मिस कर रहे हो, आपसे तो पूरा उन्होंने अपनी एनर्जी खींच ली, तो आपको गुस्से में कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैं वापस चला गया, मैं चली गई ना और चला गया, तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा या आऊंगी, मैं इसकी तरफ मूव ही नहीं करूंगा, या मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं भी किसी से शादी करके खुश रहूंगा या रहूंगी। तो क्या ये इंटेंस एनर्जी है जिसमें तड़प भी है, जिसके अंदर हाई इमोशंस है, और फायर के साथ है वो भी, कि कुछ कर गुजरो। ठीक है, यही आपके पर्सन का हाल है, क्योंकि ये 2 सिचुएशंस में काफी वक्त हो गया जगल करते करते, और इनको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अब वक्त है एफर्ट्स लगाने का, और वक्त है अपनी चीजों को प्राप्त करने का। ठीक है, स्पेशली काफी ज्यादा अवेयरनेस की एनर्जी में आ गए हैं, और हर चीज पे बाल की खाल तक निकाल रहे उस तरीके की एनर्जी में है, क्योंकि बहुत सीरियस है, अवेयरनेस में है कि इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए। हंसी मजाक बात की बात है, अब गंभीर हैं लव लाइफ को लेकर, स्पेशली अपने आप को कहीं पे पहुंचाना चाहते हैं। जो फायर, जो पैशन इनके दिमाग में है, उसे ये रियलिटी में अपने लव लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। होता है ना, मेरे पार्टनर में ऐसे गुण हो, काश मुझे ऐसा इंसान मिल जाए, ऐसा ही ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही ये चाहते हैं, क्योंकि माइंड इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसका रीजन आप हो, आपने इनको अच्छा अपना स्वरूप दिखाया है, तो ये उस चीज से इनकी और वैल्यूज इनके लाइफ में ऐड हो गए हैं कि पार्टनर कैसा हो इसके जैसा, पार्टनर कैसा हो कि ऐसी ही क्वालिटीज मिल जाए मुझे। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो करंट एनर्जी में जजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है, डिसीजन लेने के लिए तैयार है। स्पेशली कोशिश इनकी यही है कि जिसकी तरफ थोड़े थोड़े इमोशंस दिए हैं, लटका के रखा है, उलझा के रखा है, पीछे पीछे चलाया है, सेंसिटिव रहे हैं,
उसी की तरफ चुपके से एक्शन लेना, किसी को बताओ मत, छुपा के रखो और एकदम एक्शन लो, एकदम कदम उठाओ। मतलब एकदम मुंह खोलने की एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को ये बंदा या ये बंदी मेंटेन भी कर रहा है। ठीक है, कि जब तक चीजें सरफेस पर नहीं आएंगी, जब तक गारंटी नहीं होगी, प्रॉपरली श्योरिटी नहीं होगी, तब तक मैं किसी के भी सामने अपना मामला खराब नहीं कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, स्पेशली ये आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत अंदर से भर गए हैं, एकदम बोलते ना अब और इंतजार हो नहीं रहा है, कब तक ऐसे रिजेक्ट लिस्ट में पड़ा रहूंगा, अपनी चीजों को रिजेक्ट करता रहूंगा। सामने अपॉर्चुनिटी है, चीजें हैं, वक्त है कि मुझे शादी करनी है, वक्त है कि मुझे अपनी लव लाइफ में चीजें स्थायी करनी है, हार्मनी लेकर आनी है। तो उन्हीं चीजों के लिए यूनिवर्स भी इनको प्रेशर दे रहे हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीक पर आ रही हैं चीजें और बहुत ध्यान दे रहे हैं हर एक चीज पे। आपके पर्सन चाहते हैं हर चीज सोच समझ के सही तरीके से हो, ट्रेडिशनल वे में हर कोई मान जाए, बैलेंस कर ले सिचुएशंस को। लीगल सिचुएशन अगर कहीं चल रहा है या कहीं इन्वॉल्वमेंट है इनका, तो वहां पर भी कोई रास्ता निकाला है बीच का, और अपनी जिंदगी को क्या है आगे बढ़ाए, सही तरीके से आगे बढ़ाए। आपका पर्सन इस टाइप की एनर्जी में है कि बिना किसी की बद्दुआएं लिए अच्छे तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हुए, ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा से बाकी सबका भी मिले, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इनकी लव लाइफ में सीरियसनेस दिख रही है, स्पेशली काफी मिसिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में नीड्स समझ रहे हैं कि हाँ मुझे अब अपने लाइफ में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है करियर में बहुत नाम कमा लिया, अब चाहिए कि यार अब मेरी लव लाइफ सेटल हो जाए। यही हिस्सा है, यही कॉलम है मेरी जिंदगी का जो खाली चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। करंट एनर्जी में जजमेंट है। किस चीज का जजमेंट? एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर इनकी फीलिंग्स को जरा क्लैरिफाई करिए सही तरीके से। आपको लेकर करंट फीलिंग्स की बात करें तो 2 ऑफ कप्स आ गया। बहुत जल्द रीयूनियन के लिए क्रेव कर रहे हैं, रीयूनियन चाहिए, कमिटमेंट देना है, अब वक्त आ गया है कमिटमेंट देने के लिए। यही मेरे सपनों का राजकुमार और सपनों की रानी है भाई, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय आप बोल सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स के साथ में शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ इस रिश्ते में, और उसी तरीके से कि थोड़ा आप भी बैलेंस करें। अगर हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वहां आप करने की कोशिश करिए, जिससे आप दोनों साथ आ जाएं। ये चाहते हैं कि आपको कोई भी बुरी नजरों से ना देखे। ठीक है, सताए नहीं आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेशर में है। एक प्रेशर है आपसे शादी करने का, एक प्रेशर है इनका आपके साथ इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का। ठीक है, स्पेशली कुछ चीजें इनको जो डराती हैं, प्री जजमेंट्स ये क्रिएट कर लेते हैं, परसेप्शंस बना लेते हैं, उन चीजों से अलग हटना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या छुपा रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स से? ये छुपा रहे हैं कि ये विश कर रहे हैं कि आप ही के साथ डिसीजन लिया जाए, आपके ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स के जरिए इस रिश्ते में सक्सेस को हासिल किया जाए। ये इनके माइंड में स्ट्रैटेजीज है कि ये धीरे धीरे चलेंगे और हर एक चीज को प्रॉपरली प्लान्ड वे में करने वाले हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके लाइफ में ये एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, इनका जो डिसीजन है वो जल्द आपकी तरफ हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर एक सही स्टडी एक्शन लेना चाहते हैं। मेरी क्या जिम्मेदारी है एज अ पार्टनर, मुझे क्या करना चाहिए अब, तो ये उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पास लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों आना है वापस? क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपना दिल दे बैठे हैं, बहुत याद आ रहा है आपका साथ, आपकी मदद, आपका इनको केयर करना हर तरीके से। देखिए दोस्त आप हर किसी को नहीं बना सकते, प्यार हर किसी से नहीं कर सकते। प्यार भी चलो एक हो गया कि आप अट्रैक्शन बेसिस पर किसी के साथ कनेक्शन में चले गए। ये जो दोस्ती वाला दोस्ती का जो मैटर है ना पूरा का पूरा, वो ऐसा है कि वहां पे आप अपनी बातों को खुल के रखते हैं। अगर आप इनके दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं ना, तो इनको बहुत याद आ रही है आपकी, स्पेशली आपके अंदर ग्रोथ देख रहे हैं, आपके अंदर अपनी मदर की क्वालिटीज देखते हैं। और इवन एनर्जी कैसी है कि अब आपसे जितना दूर हैं वो चीजें इनके ऊपर हावी हो रही है कि यार क्यों मैंने अपने आप से उसको दूर किया हुआ है, वो मुझसे कितना प्यार करता है या करती है, गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। हैंग्ड मैन विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रेडिशनल वे में लव कम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में।
बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेस कैसे मिलेगी। आपको तो देख लिया, आप इनसे प्यार करते हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कंपैटिबिलिटी मानते हैं आपके साथ में अच्छी खासी। लेकिन अगर घर वाले नहीं माने तो क्या होगा? ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट किए हैं, किसी चॉइस को यहाँ नहीं बोलते आसानी से। आपसे शादी करनी है तो क्या होगा एंजल्स फिर? क्या ये इस रिश्ते में पूरा एफर्ट करने वाले हैं? यस, ये मिटाएंगे अंतर, ये छोड़ेंगे और चीज़ों को हटाएंगे अपने लाइफ से, या जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं और टॉपिक्स उठाते हैं ये उनको हटाएंगे। टावर मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सन की एनर्जी है ना, तो कॉन्फिडेंस है कि मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते में, और ये चाहते हैं जस्टिस, न्याय क्या कहता है। तो इनका फोकस जो है वो जस्टिस के ऊपर है आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। कैसे बैलेंस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ इस रिश्ते को? बात करके, क्लैरिटी देकर, ये चल रहा है मेरे लाइफ में, तुम मेरी दुनिया हो, कंप्लीशन में आके आपके साथ में इस रिश्ते में कंप्लीशन को अचीव करने के लिए वैसे एक्शंस, वैसे एफर्ट्स लगाने के लिए वैसे एफर्ट्स बनाए, ऐसी एनर्जी है। और क्या है इनके अंदर? क्यों एफर्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ? कैसे एफर्ट्स करना चाहते हैं? फूल होना ही है, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए कि मैं लड़ूं तो मुझे सक्सेस मिले, मैं लड़ूं तो मुझे मेरा ये पार्टनर मिल जाए, ये मेरी हो जाए या ये मेरा हो जाए। इस टाइप की एनर्जी है, वन एंड ओनली वाली। आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के, लेकिन ये है कि आपको छुपाए हुए पड़े या आपसे जुड़ी हुई अपनी फीलिंग्स को छुपा के पड़े कि क्लैरिटी मिल जाए, श्योरिटी मिल जाए। ग्रीन सिग्नल मैं सब बताने वाला हूँ और बताने वाली हूँ, ये एनर्जीज है यहाँ पे आपको लेकर। और डीप में इनकी फीलिंग्स जरा चेक करते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे इनकी डीप में फीलिंग्स लव ओरेकल से क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में गहराई से, और किन चीजों पर चल रहा है इनका आत्म मंथन। इनसेपरेबल, सबसे पहले तो इनको क्लियर पता है, ये आपको भी बोल रहे हैं कि हमारा प्यार दूरियों में कभी खत्म नहीं हो सकता। जहां पर दूरियों में रिश्ते हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं एक दूसरे को लेकर, तुम मेरा सच्चा प्यार हो, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूं, ठीक है। आपने इनको बहुत सारी इनकी कमियों का एहसास कराया है, जो कमियां इनके अंदर थी वो सेपरेशन में उजागर हो गई हैं। कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ ये नहीं कर रहे हैं एफर्ट्स। आई एम एफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत समय ले लिया, सेपरेशन में बहुत समय हो गया है, सेपरेट हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देर हो गई है। डर लगता है नहीं, ये सोच सोच के। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। अधूरा फील कर रहे हैं कि आपके बिना जैसे इनका आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, या आधी जो बॉडी है वो है ही नहीं, बहुत खालीपन अंदर से, इनकम्प्लीट फील करते हैं ये आपके बिना, बहुत मिस कर रहे हैं, अपसेट है ये, कोई भी काम कर रहे हैं इनका मन नहीं लग रहा है। सबोटैच की एनर्जी है, हर चीज इस पर्सन ने अपने लाइफ में खराब कर दी। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। बहुत, जहां पर आप सही थे वहां पर भी गड़बड़ करी, जहां पर ये कनेक्शन अच्छा काम कर सकता था, चीजें अच्छी हो सकती थी, वहां पर एफर्ट्स नहीं लगाए, अब हालत ज्यादा खराब कर ली है। इनके ऊपर कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, पेरेंट्स की हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं, जहां पर इनको पैसा वगैरह देना होता है, इमोशनली वहां पर अवेलेबल होना पड़ता है। कंफ्यूजन, ये खुद भी परेशान है कि आखिर ये जो आपका रिश्ता है इनके साथ में भी वो कहाँ, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, क्या नाम है इस रिश्ते का। इवन यहाँ पर एनर्जी कैसी है इनकी अंदर से, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो से डील किया है, एम्परर एनर्जी से, जहां पर नहीं करना था और अब दूर है तो रियलाइज कर रहे हैं। ब्रोकन है काफी ज्यादा, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन चल रहा है, तो खुद भी टूट गए हैं अंदर से। दो लोग ऐसे ही अलग नहीं होते हैं, लेसन्स भी मिलते हैं और दोनों ही तड़पते हैं, परेशान होते हैं। इस रिश्ते को लेकर अभी भी कोई गॉसिप कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं और ये अपनी बातों को बहुत सीक्रेट मैनर में हैंडल करना चाहते हैं। इनको अभी भी लगता है कि डरते हैं ये कि चार लोग क्या बातें बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ब्लॉकेजेस है, लेकिन प्यार डेफिनेटली आपसे करते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी इनकी साफ पता चल रही है, दुख दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनर्जी में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आने वाले टाइम में।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? 5 कार्ड्स दीजिए। ओ, टावर मूवमेंट, अचानक से किसी कार्मिक सिचुएशन में टावर की एनर्जी है। ये बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो एनर्जी पता है क्या गाइड कर रही है? डिफेम हो सकते हैं, अनपॉपुलर हो सकते हैं, कैरेक्टर पे कोई उंगली उठा सकता है, जॉब में कोई बदनामी कर सकता है इनकी। अचानक से इनके जो कार्मिक रिलेशन है वो ब्रेक हो सकते हैं। इंतजार खत्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए अचानक से। अगर आप इनका काफी समय से वेट कर रहे हो, वो वेटिंग एनर्जी अब समाप्त होने वाली है। स्टक सिचुएशंस खत्म होने वाली हैं। मतलब कर्मा रिलीज की एनर्जी है, वेटिंग एंड होने की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग एंड होने की एनर्जी है। किसके लिए? स्टार के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए इस रिश्ते में, जो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। मतलब यहाँ पर डिवाइन कुछ करने वाले हैं। स्पेशली क्या है यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन के साथ, धोखे के साथ, कुछ ऐसे लोगों से झगड़ा चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में काफी समय से कॉन्फ्लिक्ट्स है लोगों के साथ में, अलग हो जाएंगे। ये धोखा दें या वो इनको धोखा दें, और यहाँ पर होने वाली है ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, रिस्क क्या लेंगे? ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्क तो इनका शादी के लिए ही होगा। आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये बैलेंस करेंगे सिचुएशंस को, भ्रम का अंत करेंगे, और आगे ना जाकर किसी और के साथ ना इन्वॉल्व होकर ये आपके ही साथ इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। स्पेशली सोच समझ कर करने वाले हैं। मतलब अब ये इसमें 2 डेज लें, 2 वीक्स लें, 2 मंथ्स तक का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी जनरेट हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी करना, कंप्लीशन में आना, और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि तैश में आकर निर्णय ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंतजार खत्म होने की एनर्जी है, और तब तक आपके ऊपर बराबर नजर बना के रखेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव है। खो नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं ऑलरेडी। अगर ये कहीं मैरिड है तो दुख बहुत उठाया इन्होंने, नाम की शादी रही इनकी बस। तो रीयूनियन हो सकता है आने वाले टाइम में, और होगा तो कब तक होगा? इनिशिएटिव लेंगे रिकंसिलेशन। सबसे पहले तो आपको कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं 4 आवर्स 4 डेज के अंदर। एम्परर एनर्जी के साथ अपने ईगो को साइड में रखते हुए, प्राइड को खत्म करते हुए, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। झुकाव आएगा इनकी एनर्जी में आपके लिए, पैशन क्रिएट होगा। स्पेशली कमिटमेंट को लेकर चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। जेस्चर्स भी रिसीव करेंगे कुछ लोग आने वाले टाइम में। कैसी विश पूरी होने वाली है मेरे व्यूअर्स की इस रिश्ते में? ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, इस कनेक्शन को सीरियसली लेंगे, ठीक है, जिससे इस रिश्ते में कुछ कर पाए। और इवन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का चेहरा सामने आ सकता है, या ये पता चल जाए ओ तो यही नहीं चाहती है कि मैं साथ में रहूं उसके, या हम दोनों एक हो, ये नहीं चाहते। तो कोई फीमेल एनर्जी है जो पकड़ी जाएगी। आपके साथ विशेष पूरी करने के लिए ये कुछ बड़े एफर्ट्स लगाएं। मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट यूनिवर्स आपको दे सकते हैं इक्वल गिव एंड टेक के जरिए। फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, और कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन जो आप दोनों के बीच के अंतर को समाप्त करे। मैस्कुलिन और फेमिनिन आज गजब का कॉम्बिनेशन है। सन एंड मून, मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग टैरेट में सन एंड मून की एनर्जी थी, यानी यहाँ पर रिकंसिलेशन हो सकता है। इवन यहाँ पर इमोशंस बैलेंस हो सकते हैं। इनकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी, आपकी तरफ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आएंगे, और जो इनके लिए बुरा है उसके लिए ये बुरे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं निकल के। कोई टॉक्सिक साइकिल ये रिलीज करने वाले अपने लाइफ में, और साइकिल भी ऐसा जो इनकी ही विशेस को फुलफिल करेगा, इनके इमोशंस को आपकी तरफ मजबूत करेगा, ठीक है। फ्रेंडशिप का हाथ ये आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं। कमिटमेंट, रिकंसिलेशन आपके साथ कर सकते हैं। स्पेशली 4 आवर्स 4 डेज तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस बीच में आपका रिकंसिलेशन हो, या आपको अपना प्यार कन्फेस करें, इंतजार का अंत हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कुछ आगे स्ट्रगल देखने को मिले, बट यस ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए?
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? एंजल्स, फर्स्ट जो गाइडेंस आ रही है, डाउट। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। एंजल्स आपको बोल रहे हैं डाउट करना बंद कर दीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, ठीक है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। जैसे आपको होता है ना कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, अदरवाइज आपको डाउट हो रहा है। हर चीज का, हर सवाल का जवाब आपको उस वक्त नहीं दिया जा सकता जिस वक्त आपको उसकी जरूरत है। जब आप अपने आप को हील करते हैं, नजरिया बदलता है, चीजें आप तक खुद ही आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन डाउट नहीं करना, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर कर दीजिए। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। किसी भी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, आपका अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं है, तो पार्टनर पे कैसे हो सकता है, ठीक है। हालातों पे कैसे हो सकता है? तो सरेंडर करिए, डाउट ना करके सरेंडर करिए, तभी आपको रास्ता देंगे डिवाइन। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अलग फील करते हैं दूसरों से, अपने आप को एक डिफरेंट माइंडसेट के व्यक्ति हैं और हैं भी डिफरेंट, क्योंकि आपके लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो इसको उसी तरीके से पॉजिटिव लेना है। ये नहीं कि आपको शिकायतें हैं उस चीज से, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ, बाकी दुनिया देखो खूब खुश घूम रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हर चीज को पॉजिटिवली देखा करिए। जो मजबूत होता है उसकी जिंदगी में उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस कराने पड़ते हैं, या वो बहुत चैलेंजेस फेस करेगा, ठीक है। और जो कमजोर होते हैं उनकी लाइफ वैसे ही ढीली ढाली सी चलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, आपके पास्ट लाइफ कॉन्शियसनेस का नतीजा होती हैं। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हाइएस्ट गुड। रिलेशनशिप्स में हमेशा एक ध्यान रखिए, दोस्ती है, रिश्तेदारियां हैं, इश्कबाजी है, आपके कनेक्शन है, लव कनेक्शन, कि आप उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट हों जो आपकी हाईएस्ट गुड चाहते हैं, जो आपका वाकई में भला चाहते हैं। वो नहीं जो सबके सामने अलग अलग बिहेव करते हैं, आपके सामने अच्छे पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ना रखें। जो आपका भला सोचते हैं, सही नसीहत देते हैं, उन लोगों के साथ आगे बढ़िए। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। फ्री रहिए, आपके पास इतनी पावर है, आप इतने फ्री हैं कि आप अपनी खुशी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। सारा फोकस जो आपने दुनिया में दे रखा है वो फोकस अपने ऊपर करिए। जब आप आजाद होंगे तो आपको अपनी चीजें समझ में आएगी। फ्रेंडशिप की एनर्जी, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, अभी हो सकता है चीजें आपको ठीक नहीं लग रही, आप परेशान हैं। फ्रेंडशिप विद हैप्पीनेस विद बैलेंस आ रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि मैं ये सोच लो कि मेरे साथ आज जो भी हो रहा है, या ये जो सामने वाला इंसान जो मेरा दोस्त है, ये मेरी जिंदगी में किसी कारण से 100% मौजूद है। या तो इसका साथ मेरे साथ लिखा है, या फिर ये मुझे कुछ सिखाने आया है। दो ही रीजन से लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आपके साथ रिश्ते बनाते हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी है, तो इस बात को लेकर अवेयर रहिए कि खुश होने का मतलब, दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। खुश होने का मतलब ये है, इस चीज को लेकर आप अवेयर हो जाएं कि मैं सही रास्ते पर हूँ, ठीक है। सही रास्ते का मतलब आपकी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे आपको गट फीलिंग है, हैप्पीनेस है। लेकिन अगर आप इससे अलग कुछ भी सोच रहे हो, या दुख अगर है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी हो जाता है। बट अवेयर रहना है आपको, फ्री रखते हुए, और अपने आप को बैलेंस रखिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।